उत्तर प्रदेश का एक छोटा शहर सहारनपुर। यहां रूहीना, उनके शौहर अहमद और बेटा सादिक हंसी खुशी रह रहे थे जब उनकी जिंदगी में सबा आई। सबा अहमद के दूर के भाई ताहिर की पत्नी थी। अहमद और ताहिर एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन कुछ सालों पहले जब ताहिर की अचानक एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, तब अहमद और रूहीना ने सबा के लिए अपने घर और अपने दिल के दरवाजे खोल दिए, क्योंकि अहमद को अक्सर बिजनेस के सिलसिले में सऊदी जाना पड़ता था। इसलिए सबा उन्हीं के साथ आकर रहने लगी। अरे सादिक, सादिक खाना खा लो बाबा, आपके पसंद की सब्जी बनाई है। अरे सादिक, सादिक बेटा आइए खाना खा लीजिए, कल जब आपको स्कूल भी जाना है ना। क्या करें इस लड़के का, इसके अब्बू के टूर पर जाते ही ये मुझे परेशान करने लग जाता है। सादिक, अम्मी आपसे कुछ कह रही है ना सादिक, सुनाई नहीं देता? म्यूजिक सिस्टम बंद कीजिए। सादिक गाना बाद में सुन लेना बेटा, बंद करो। अच्छा ठीक है, आवाज तो कम करिए। ये क्या बदतमीजी है सादिक? हमने कहा म्यूजिक सिस्टम बंद करो। सादिक, सादिक, सादिक बेटा उठो। सादिक उठाइए इसे। वो म्यूजिक सिस्टम अचानक कैसे? शायद बिजली की करंट की वजह से। रूहीना का दिल बहुत बड़ा है। सबा के शौहर के मौत के बाद वो इस दुनिया में अकेली पड़ जाएगी, ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई और सबा को अपने घर में जगह देने का फैसला भी रूहीना का था। शुरू के कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर घर में हादसे होने लगे जिसने हम सब की हवाइयां उड़ा दी। बहुत ज्यादा अजीब था अंजुम खाला। यहाँ सबा चिल्लाई, उसके बाद म्यूजिक सिस्टम फट गया और उसके बाद मेरा सादिक भी गिर गया। सर ऐसी चीजें इत्तेफाकन हो जाती हैं, परेशान क्यों हो रही हो? अल्लाह करे ऐसा ही हो खाला। लेकिन आपको पता है कल रात में क्या हुआ? कल जब हमारी आंख खुली। हाँ सच्ची। अच्छा। हमें ऐसा लगा कि रात को जो हुआ उसके बाद सबा ने सादिक से सुलह कर ली है, इसलिए शायद हंसी मजाक हो रहा है। लेकिन वहां से जब मैं किचन में गई तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब पानी पीने के लिए भी क्या आपकी डांट सुननी पड़ेगी? ठीक है, लीजिए पानी। अगर सादिक किचन में था तो सबा के साथ कौन था? बात का बुरा मत मानना, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक तो है ना? हमें तो कुछ नहीं पता खाला, हम उसे निकाह के पहले जानते थे, तब तो बिल्कुल ठीक थी। खाला हमें लगता है कि अपने शौहर के इंतकाल के बाद, खाला हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। क्या समझ नहीं आ रहा है आपा? वो सबा क्या है ना, सब्जियां बहुत महंगी हो गई है ना, तो मैं और खाला उसी के बारे में बात कर रहे थे। सबा कुछ तो लिहाज करो, अंदर जाइए और दुपट्टा डाल कर आइए। लिहाज तो इन्हें करना चाहिए, इनकी बेटी की उम्र के हैं हम, उसे भी ऐसे ही आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं क्या? एक पांव तो वैसे भी कब्र में, पूरी कब्र खुदने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ऐसे मर्द को तो तड़प तड़प कर मर जाना चाहिए।
हम नहाने जा रहे हैं आपा। मजहर को कह दीजिए कि हमारा नाश्ता तैयार रखे। ये क्या बदतमीजी है? अच्छे घर की औरतें इस तरह बात करती हैं? अरे गुप्ता जी उठिए। गुप्ता जी उठिए। देखा, काली जबान। अरे मनहूस लड़की है वो, काली जबान है उसकी। मजहर, डॉक्टर को बुलाओ। सादिक कहाँ है? हमने उन्हें खाना खिलाकर सुला दिया है। थोड़ा थक गए थे ना। अरे वो गुप्ता जी के बारे में सुना क्या तुमने? सुना, उनकी 6 हड्डियां टूट गई हैं। बेचारे बड़े दर्द में थे। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि उनकी जान बख्श दी। अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना, तो अल्लाह इतना रहम भी दिखाना छोड़ देंगे। सबा, तुम कुछ भी बोलती हो क्या? गुप्ता जी पड़ोसी हैं हमारे। और एक बात याद रखना, जो दूसरों के बारे में बुरा बोलता है उसकी खुद की नाव ज्यादा समय तक नहीं टिकती है। इस कचरे को तुम रोटी कहते हो? ये खाना तो कुत्तों के लायक भी नहीं है। काश इसे बनाते वक्त ना तुम्हारी जुबान जल जाती। अल्लाह, काली जबान, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। हमारी मौत पक्की है अब। मजहर, तुम ये फालतू का नाटक करना बंद करोगे और जरा रोटियां तरीके से बनाना सीखिए। कुकर की सीटी थी बेवकूफ, अब जाके उसे बंद करो। पता चला कुकर भी फट गया। तुमने कहा म्यूजिक सिस्टम बंद कीजिए तुरंत। बात का बुरा मत मानना, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक तो है ना? ऐसे मर्द को तो तड़प तड़प कर मर जाना चाहिए। चैन से सोना भी नसीब नहीं है यहाँ तो। इतनी रात में कौन खांस रहा है? मजहर, मजहर, क्या हुआ? हम पानी लेकर आते हैं।
सबा, सबा एक मुसीबत आ गई है, दरवाजा खोलो। सबा, सबा, सबा दरवाजा खोलो। सबा, 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 मजर छोड़ो मुझे। लॉकेट। ये तो सबा और ताहिर की तस्वीर है। छोड़ो मुझे। सबा, आप हमारे कमरे में क्या कर रही हैं? हमारी जासूसी कर रही हैं? नहीं सबा, तुम्हारे कमरे में कोई आदमी। आदमी? तो अब आपको ये लगता है कि हमारे कमरे में कोई आदमी भी है? अल्लाह कसम सबा, वहां पर कोई था अभी। कोई नहीं है आपा। आप ना बस उस अंजुम खाला से दूर रहा कीजिए। पता नहीं क्या क्या भरती रहती है आपके दिमाग में। हमारा यकीन करो, अभी वहां कोई था। कोई नहीं है आपा। तुम चलो हमारे साथ। मजार, या अल्लाह। हवलदार, तुम अड़ोस पड़ोस से पूछताछ करो। पुलिस आने से पहले सादिक को तुमने स्कूल भेजकर बहुत अच्छा किया, वरना पता नहीं इन सब बातों का उसके दिमाग पर क्या असर पड़ता। खाला, पता नहीं हमारे घर पर किसकी नजर लग गई है। कल रात को जो हुआ उस पर तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं काम करती हूँ, कल रात को जो कुछ भी हुआ ना, इंस्पेक्टर साहब को बता देते हैं। हम अभी चली ना, पिछले कुछ दिनों से यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। तो अब फिर हम क्या करें खाला? आपको किसी पे शक है? जी नहीं, मजर बहुत ही नेक दिल इंसान था। उसके साथ ऐसा कौन कर सकता है? हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है, चलता हूँ। आपकी तारीफ? कि पुलिस वाले भी ना बिना टाइम बर्बाद किए मानेंगे ही नहीं। खैर, आप हम किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तो खाने पर हमारा इंतजार मत कीजिएगा। खुदा हाफिज।
चलता हूँ, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाऊंगा। जी। हमारी बात मानो रूहीना, एक दफा गुल साहब को बुला लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुल साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम गुल साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी पड़ोसन रूहीना है, जिसके बारे में हमने आपको फोन पर बताया था। और ये इनका घर है। क्या हुआ गुल साहब, अंदर चलिए ना। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर बड़ी बेचैनी सी महसूस हो रही है। कुछ तो है यहाँ पर जो ठीक नहीं है। देखिए, बिना मसले की तह तक पहुंचे हम इस घर के अंदर एक कदम भी नहीं रख सकते। तो ठीक है गुल साहब, तब तक आप हमारे घर चलिए, वहीं बैठकर सलाह मशवरा कर लेंगे। इस वक्त सबा कहाँ है? गुल साहब, वो तो किसी जरूरी काम से बाहर गई है। आप हमें उसकी कोई तस्वीर दिखा सकती हैं? हाँ, शायद उसके निकाह का एल्बम हमारे पास रखा है, हम अभी लेकर आते हैं। ये लीजिए गुल साहब। मसला क्या है गुल साहब? इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। कुछ अजीब सी नजर आ रही है। अब गुल साहब, ये तो निकाह की कई तस्वीरों में है, और हैमर मियां ने हमें बताया था कि कैमरे में कोई खराबी थी। नहीं मोहतरमा, ये कैमरे की खराबी नहीं है। मतलब? जिन, खतरनाक जिन। सबा के ऊपर किसी जिन का साया है। और पिछले कुछ दिनों से जो हादसे हो रहे हैं ना आपके घर में, उसका जिम्मेदार भी वही जिन है। महज 2 दिनों के बाद हम यहां पर पूरी तैयारी के साथ आएंगे और यहां पर चिल्ला खींचेंगे, क्योंकि इन जिन्नातों को काबू करने का सिर्फ यही एक तरीका है। सिर्फ 2 दिन के बाद हम उस जिन को काबू कर लेंगे। और हाँ, वो इतना ध्यान रखेगा कि सबा अपना आपा न खोए और उसको इस बात का शक भी ना हो। लेकिन क्या सबा सचमुच काली ज़बान है भी और नहीं भी। उसकी बद्दुआ लग तो जाती है, क्योंकि इसके पीछे भी उसी जिन का हाथ है। लेकिन गुल साहब, ये सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? असल में हम हमारे बच्चे के साथ ही अकेले हैं और हमारे मियाँ सऊदी गए हुए हैं। देखिए मोहतरमा, अगर आप खौफजदा रहेंगे ना तो होशियार नहीं रह पाएंगे। बाकी सब अल्लाह को छोड़ दीजिए, वो सब ठीक करेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। أشهد أن محمد
आप परेशान क्यों हो रहे हैं? एक दो दिन में तो वैसे ही वापसी है। कल रात तक तो काम तमाम हो ही जाएगा। छुप छुपा कर हमारी बातें सुनने से बेहतर होगा कि आप दरवाजा खोल दें आपा। सादिक, बेटा कहाँ थे आप? अम्मी कितनी परेशान हो गई थी। सादिक, आप ठीक तो है ना बेटा? कैसे ठीक नहीं होगा? आखिर उसकी बुआ जो इंतजार कर रही थी अपने सबसे अजीज भतीजे का, और आज तो हमें बहुत सारी शैतानियां करनी है ना सादिक? चलो 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 चलो, सादिक, 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 बेटा उठो। देखो अम्मी को आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। याद नहीं है आपा? कल आपके सामने ही तो हमने इसे गहरी नींद में सुलाया था, तो फिर हमारे जगाए बिना कैसे उठेगा? तुमने क्या किया है हमारे सादिक के साथ? फिर वही सवाल, सुलाया ही तो है बस। देखिए ना कितना प्यारा लग रहा है सोते हुए। सादिक, सादिक उठो बेटा। देखो अम्मी को आपसे कुछ बात करनी है। सादिक, सादिक उठो। एक बार में बात समझ नहीं आती है क्या? क्या उसे सोने दो। सबा, 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 खुदा के लिए हमारे बच्चे पर रहम करो। उसे कुछ मत करना सबा। तुम्हें जो चाहिए सब ले लो। सबा, सादिक, 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 दरवाजा खोलो। अंजुम काला, हौसला रखो, रीना हौसला। गुलसाब, 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 उस औरत ने मेरे बच्चे को अंदर बंद करके रखा हो, उसे बचा लीजिए। क्या हुआ आपके बेटे को? गुलसाब, उस चुड़ैल ने हमारे सादिक को पता नहीं कैसी नींद सुला दिया है कि वो उठ ही नहीं रहा है। और अब तो उसने दरवाजा भी बंद कर लिया। कुछ कीजिए। रहम कीजिए गुलसाब। सादिक उठो। एक बार में बात समझ नहीं आती है क्या? क्या उसे सोने दो। देखिए आप चिंता न करें, मैं देखता हूं। इस तरह से मैं इस शैतान को इस घर के अंदर ही बंद रखूंगा।
मेरा सादिक। बदजात, आ गया तू यहाँ पे? बाहर निकाल मुझे यहाँ से, बाहर निकाल। दरवाजा खोलो। बाहर निकालो मुझे, बाहर निकालो मुझे, वरना तुम लोगों का भी वही हश्र होगा जो बाकी सबका हुआ था। खोलो। खोलो दरवाजा। दरवाजा खोलो, बाहर निकालो मुझे। खोलो, बाहर निकालो मुझे। दरवाजा खोलिए। तू रोकेगा मुझे? तू? मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। जाहिल है तू, जाहिल। और ये तेरी जहालत मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। मैं सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का मुरीद हूँ। अगर कोई भी मेरे और मेरी मोहब्बत के बीच में आया, वो दोज़ख की आग में जल जाएगा। तेरी इतनी भी साथ कि तू मेरे आगे ताकत आजमाएगा। मैं और सबा एक दूसरे को सदियों से चाहते हैं। कितनी बार मना किया है सबा? ऐसे इत्तर लगाकर बाल खुले छोड़कर बाहर घूमने से जिन पकड़ लेता है। अम्मी, ये सब ना फिजूल की बातें होती हैं। आप इतना फिक्र मत किया कीजिए। हम चलते हैं, शाम को मिलते हैं।
ये अच्छी है, ये दे दीजिए ना भैया। 20 रुपया? 20 रुपये में चूड़ियां आती क्या? ये पकड़ो। भैया दे दीजिए ना, हमारे पास सिर्फ 20 रुपए ही है। तो ठीक है, जब पूरे पैसे हो तब आना। जाओ यहाँ से। अभी इन चूड़ियों की वजह से हमसे इस तरीके से बात कर रहे हैं ना, जब ये चूड़ियां ही नहीं बचेंगी तो क्या करेंगे? हाँ ठीक है, देखेंगे तभी। सुनो मेरी बात सबा, हम एक और भी लफ्ज नहीं सुनेंगे। तुम्हें ये निकाह करना ही होगा। तो ठीक है, हम ये निकाह करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए अम्मी, कि हमारी खुशी के आड़े आने की किसी की हैसियत नहीं है, ना आपकी और ना ही हमारे होने वाले शौहर की। आप ऑफिस से कल सुबह वापस आएंगे ना? ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। बाय। जब ये कायनात हमको जुदा नहीं कर सकी तो तू क्या चीज है? मोहब्बत का नूर हर रूह को रोशन कर देता है। तूने तो मोहब्बत को ही नापाक कर दिया। अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। अब अल्लाह तेरा फैसला करेगा। सबा के साथ जो हुआ, उस हादसे से हम सबको उभरने में बहुत वक्त लगा। सादिक को हफ्तों तक नींद नहीं आती थी, चिल्ला उठता था नींद में। रूहिना ने अपने बेटे को तो संभाला ही, लेकिन उसने सबा को भी माफ कर दिया। अच्छा हुआ गुल साहब आप आ गए। पता नहीं किस मुंह से हम आप लोगों से माफी मांगे। हमारी वजह से कितनी तकलीफें हुई आपको। बेचारे बच्चे सादिक को इतना परेशान किया हमने, उसके बावजूद भी आप लोगों ने इतना ख्याल रखा हमारा। हम मानते हैं कि हम भी उस दिन को चाहने लगे थे, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि कब हम इतना बहक गए कि सही और गलत का फर्क ही भूल गए। कभी कभी इंसान को आदतों से मोहब्बत हो जाती है। दरअसल तुमको उस जिन की ताकत से प्यार हो गया था, न कि उस जिन से। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। अब मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। अब हम सोने चलते हैं सबा, तुम भी सो जाना। जी चलो बेटा।